हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मिश्रा आप लोग का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इट इज़ ऑल में, जहाँ के आपके कहने के बेसिस पे और हमारे आइडियाज़ के बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। सो आज हम फ्रिक्शन चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। इसमें हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ रेजिस्टिंग फोर्स, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, advantages of friction, disadvantages of friction, how to reduce frictional force, how to increase frictional force, friction due to liquid and gas, and next friction as a necessary evil। हम further topics को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के दौरान। और हमारा रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, कि जिससे कि हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर इस वीडियो को, इस चैप्टर को समझना है तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है वो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स है क्या? इट्स एंड मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट when they are in contact with each other, the force which opposes the motion, that is called the friction force। क्या होता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर मूव करती रहती हैं और जो फोर्स उनके मूवमेंट को अपोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अगर हम कोई देख लेते हैं, सिंपली हम अगर स्विमर को देख लेते हैं, जब कोई स्विमर वाटर में जब वो तैरता रहता है, जब वो वाटर में स्विम करता रहता है, तो उस समय क्या होता है? जो वाटर होता है वो फोर्स को अपोज करता है स्विमर के डायरेक्शन में, तो जिससे कि स्विमर को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, देन वो वाटर के लेवल को पार करता है। सो एग्जैक्टली फोर्स जिस और ये कब फोर्स अप्लाई में आता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। विदाउट इन कांटेक्ट विद टू ऑब्जेक्ट दिस फोर्स विल नॉट apply, not work। So the force which acts after in the contacts of two bodies, which moves two bodies in opposite direction, and force applied in opposite motion, that is called the frictional force। okay, so हम सिंपली कह सकते हैं टू ऑब्जेक्ट स्लाइड्स over each other and the force which opposes the motion, that is called frictional force। जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती हैं उस समय जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स द ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर ईच अदर बाय द अपोज फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमारा फोर्स हो गया। अब हाउ इट इज कॉज ये कैसे कॉज होता है? जैसा कि आप एक इमेज देख पा रहे हैं, दिस एन इमेज इनरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेसेस। जब दो सरफेसेस में इनरेगुलरिटीज हो जाती हैं, अब जैसा ये वाला आप देख रहे सरफेस और ये वाला जब टेढ़ा मेढ़ा होता है, जैसे पहले आप जान लीजिए यहाँ पे सरफेस दो टाइप के होते हैं, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस। कहीं पे ज़्यादा गड्ढा होता है तो कहीं पे हल्का गड्ढा होता है। सो यहाँ पे जब दो गड्ढे वाले मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इन दोनों स्क्रैम्बल्स को आप मिला दें, जैसे आपको मैं क्या एग्जांपल दूँ, आप उसको जब जोड़ते हैं तो एक लाइन सा बन जाता है। वो एक लाइन सा बन जाता है। तो वो कैसे बनता है? या तो इरेगुलर, उनके पास जब देखिए जब इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो फोर्स का नीड होगा वो ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे गड्ढा ज़्यादा होगा, जैसे कि ये वाला इतना गड्ढा है और फिर इससे भी इसके साथ प्रेस करने में हमें यहाँ पे ज़्यादा फोर्स चाहिए। हम जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये जाकर एकदम स्मूथ होगा। लेकिन यही हल्का जब गड्ढा होगा, जब लेसर इरेगुलरिटीज होंगी, जो इरेगुलरिटीज होंगी वो कम होंगी, तो यहाँ पे जो हमारे फोर्स का नीड होगा वो भी हमारा कम होगा। सिंपली अगर देखिए हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है ये, ओके ओके। अब ये हमारा हाथ है, ऐसा हो गया। अगर हमारा हाथ ही ऐसे अंदर हो जाए, ऐसे आप करेंगे तो क्या साथ में होगा? नहीं होगा। लेकिन हम ऐसे कर दें तो हमारा देखिए फिट हो गया है ना। ज़्यादा इरेगुलरिटीज है
तो ये इसमें कैसे फिट होगा, जब हम यहाँ पे ज़्यादा फोर्स प्रेस करेंगे, ज़्यादा फोर्स देंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा हल्का, ऐसे हल्का है, ऐसे हल्का है, और ये जब थोड़ा हल्का है, तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली फोर्स है वो हम ऐसे रखेंगे तो हमारा हो जाएगा। सो ये क्या है, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम सिंपली वे में कहें, more irregularities needs more force of friction and less irregularities needs less force of friction. Next है factor affecting friction, यानी कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि दो टाइप्स के सरफेसेस होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ यानी कि एकदम स्मूथ, एग्जांपल ले लें आप जीटी रोड, जहाँ पे गाड़ी एकदम एरोप्लेन की स्पीड में उड़ती हैं। और एक रफ ले लें तो आपके गांव का सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल रोड गांव का आपके। तो यहाँ पे क्या होता है, आप ये तो हो गया आपकी रफ और स्मूथ के। आप ऐसा एग्जांपल पकड़िए, जब आप दलदल होता है कहीं पे, तो आप जब उसके अंदर से जाते हैं, तो आपका जब जो पैर होता है वो जब आज ज़्यादा अंदर घुस जाता है, तो वहाँ पे आपको चलने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। लेकिन जब वहाँ पे आप सूखी मिट्टी होती है और आपका पैर ऊपर होता है, तो आप चलते रहते, तो वहाँ पे इतना फोर्स आपको नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब दो बॉडीज में ज़्यादा कांटेक्ट होता है तब वहाँ पे ज़्यादा फोर्स नीड होता है। लेकिन वहीं पे जब दो बॉडीज में कम कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन की यूज़ वो भी रिड्यूस्ड हो जाती है। अगर आप टाइल्स पे आपको चलने को कहा जाए, सो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ही लेस होता है फ्रिक्शन, ऐसा नहीं कि नहीं फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप वहाँ पे सीधे डायरेक्ट स्लीप कर जाए, आप चलने के काबिल नहीं रहे। लेकिन वहाँ पे फ्रिक्शन लेस होता है। ओके। और अगर आप मिट्टी पे आपको चलने को कह दिया जाए, तो मिट्टी पे टाइल्स के मुकाबले मिट्टी पे बहुत आपके लिए फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यहाँ पे क्या कहा जाए कि फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी कि वो अपने आप को एडजस्ट करते रहता है। इसका एग्जाम्पल है, अब जैसे कोई ब्लॉक ले लिया बड़ा, अब ब्लॉक का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 100 है, लेकिन जो आदमी के द्वारा उसको मूव करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस पर, वो 80 है। सो जब ब्लॉक का फोर्स 100 है और आदमी के द्वारा अप्लाई किया हुआ फोर्स 80 है, सो वहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक कुछ एडजस्ट नहीं कर पाता है, ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पे जो आदमी के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया गया होता है, वो अगर सेम रेट पे आ जाता है, ब्लॉक से अगर सेम रेट पे आ जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है, जो ब्लॉक होता है वो अपने फोर्स को अक्सर एडजस्ट कर लेता है, यानी कि उससे मैनेज कर लेता है कि वो इतना फोर्स मेरे बराबर फोर्स दे रहा है, तो मैं उससे एडजस्ट हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा मूव हो जाता हूँ। तो क्या होता है, जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट गेट एडजस्ट विद फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो जो अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उससे वो क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, किनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। जैसा कि आप तीनों टाइप्स देख पा रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, इट इज वी कैन से the one object starts to tend to move, यानी कि हम कह सकते हैं one object tends to move over the surface of another object but the actual motion is not static। यानी कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मोशन होता है वो स्टार्ट नहीं होता है, तो उसे हम स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं रोड एंड अ कार। यहाँ पे क्या होता है, ये स्मूथली एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, लेकिन आप इनकी जो एक्चुअल मोशन होती है, यानी कि जंप करना, स्लाइड करना, रोल करना, ये सब इनके बीच में नहीं होता है। ये प्लेनली अब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलती है।
दिस कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम किसी बॉक्स के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होता है हम उसे ज़्यादा लगा देते हैं, उसके लिमिटिंग फोर्स है। जैसे किसी बॉक्स का लिमिट फोर्स है मान लीजिए 50, लेकिन हम जो उस पर अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं वो हम उसे 60 कर दे रहे हैं। सो उस कंडीशन में क्या होता है, आप कुछ देर में देखेंगे वो जो बॉक्स होगा वो स्मूथली स्लाइड करना चालू कर देगा, स्मूथली स्लाइड करना चालू कर देगा। अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, प्लेन पे ही रखते हैं आप किसी ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट के लिमिट से ज़्यादा आप फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो तुरंत खिसक कर दूसरी जगह पे, तेज़ी से खिसक कर दूसरी जगह पे चला जाता है। सो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये नहीं होता कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वहाँ पे वो गायब हो जाता है। वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से जो फोर्स होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्लाइड कर जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम किनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स कब वर्क में आता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करने के लिए स्टार्ट होता है। आप जब रोल करने के लिए स्टार्ट होता है तो उसे हम रोलिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। आप सिंपली देखते हैं, हम ट्रॉली बैग्स, आजकल के जो ट्रॉली बैग्स निकले हैं हम उसमें बहुत सारे हैवी ऑब्जेक्ट्स ले जाते हैं, बहुत वो हैवी होता है अगर हम उसे उठा कर ले जाए, लेकिन वहाँ पे क्या होता है उसमें चक्के लगे होते हैं। सो उन चक्कों के हेल्प से हम उन्हें जब रोल करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी वो उसके मूवमेंट को इजी बनाता है, जिसकी वजह से हम उसे धीरे से आराम से एकदम उस बॉक्स को हम, उस ट्रॉली बैग को हम मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। Advantages of friction force. There are many advantages of friction force. We are walking on ground. There is need of friction force. Due to friction force, we are able to move on ground. We are writing with pens in copy. That there is also present friction force. That all helps us to move on that. We burn a matchstick. Okay, on a simple stick. That also there is also need of friction. We just tied the screw nail in a wall or in a wood. Due to presence of friction force, we are able to move on ground while wearing shoes. Sport athletes are able to run on ground while wearing shoes due to the due to the grips which are present uh, at bottom of your shoes. That helps, that move makes your movement easy. Do friction वहाँ पे भी जरूरत होती है, need of friction in our moving vehicles. When we stop our vehicle, when we just press the brake, this also need of friction. Due to the presence of friction we are able to stop our object. uh, Here there are just tires in our vehicles, four wheelers, two wheelers, three wheelers. In our vehicles tire there are some grooves on the tire that makes the movement of vehicles easy. That increases the friction by which vehicles are able to move on roads. If there are groups are not present there, so if groups are not present there, so there are many chances to skid the bikes can skid if their presence, if their groups are not present. We write with pen on copies. there is also need of friction. हम किसी भी मैचस्टिक्स को एक स्ट्राइक पे जला देते हैं, वो क्या करता है, जब किसी भी मैचस्टिक्स को रफ सरफेस से जब स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ के जो मैचस्टिक्स के हेड का जो हेड के में जो केमिकल्स होते हैं उनके जो टेम्परेचर्स होते हैं उसको राइज कर देता है, उसे हाई कर देता है। तो उसकी वजह से वो जो केमिकल होता है वो फायर को कैच कर लेता है, जिससे कि फ्लेम प्रोड्यूस होता है। हम स्क्रू नेल्स को किसी वुडन ब्लॉक्स में, किसी भी दीवार में हम ठोकने से वहाँ पे भी इसकी फ्रिक्शन की प्रेजेंस होती है। नहीं तो आप किसी भी स्क्रू को किसी भी वुडन ब्लॉक में फिट
नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, आप मशीनरीज को रन करते हैं, सो मशीनरीज में रन करते हुए आपको क्या होता है, आप कभी कभी अपने प्लैम्प्स जो होते हैं, ये 2 प्लैम्प्स होते हैं, आपको जब ठंडियों में इनको रब करते हैं तो इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होते हैं। आप ठंडियों में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, सो उस समय क्या होता है, आपके प्लांट्स में जो होते हैं वो हीट जनरेट होते हैं। तो जब आप कोई भी मशीन्स रन कर रहे थे तो उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से रब्ड होते रहते हैं। तो रब्ड होने के दौरान वो इतना ज़्यादा रब्ड होते हैं कि उनमें ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि मशीन पार्ट्स के डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है, आपकी जो सूजेस होते हैं उसमें सूजेस में जो नीचे की तरफ ग्रिप्स होते हैं जो आपको एबल बनाते हैं मूव करने में ग्राउंड पे, वहाँ पे वो जब कंटिन्यूसली आप उसे पहन के जब चलते रहते हैं वो भी घिस जाते हैं। बहुत बार आप देखते हैं आपके स्लीपर्स में भी नीचे ग्रिप्स होते हैं, लेकिन आप जब उसे चलते रहते हैं पहन के, इतना पहनते हैं उसे, जो नीचे के ग्रिप्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके स्लिप करने के चांसेस होते हैं। सो उसके लिए आपको उस स्लीपर्स को, शूज़ को रिप्लेस करने पड़ते हैं। उसी तरह टायर्स में भी होते हैं व्हीकल्स के, उनके जो ऊपर के ग्रुप्स होते हैं वो भी जब ख़त्म हो जाते हैं, सो जो हमें समय समय पे उन व्हीकल्स के टायर्स को बदलवाते रहते हैं। जैसा कि हमने देखा, एडवांटेजेस होते हैं फ्रिक्शन के, डिसएडवांटेजेस होते हैं। कहीं पे ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है तो कहीं पे कम फ्रिक्शंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमें फ्रिक्शन को ज़्यादा करना होता है तो उसके लिए हम कुछ यहाँ प्रीवियस बताने वाले हैं। क्या होता है, आप जब देखते हैं टायर्स में जो ग्रुप्स होते हैं, शूज़ेस में जो ग्रिप्स होते हैं, वो किस लिए बनाए जाते हैं। रफ सरफेस क्या होते हैं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए जो टायर्स में होते हैं वो ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। शूज़ेस में ग्रिप्स बनाए जाते हैं जो कि हमारे चलने में हेल्प करते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज होती है। ड्राई सरफेसेस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं। आप ड्राई सरफेस पे बहुत ही स्मूथली मूव करते हैं, बहुत ही इजी होता है। इसीलिए जो प्लेन रोड्स होते हैं, जो स्मूथ रोड्स होते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान वो गीले हो जाते हैं, तो जब वो गीले हो जाते हैं, जब वो वेट हो जाते हैं, सो वेट हो जाते हैं तो वहाँ पे स्लिप करने की, व्हीकल्स की स्काइड करने के चांसेस रहते हैं। सो वहाँ पे सैंड स्प्रिंकल किए जाते हैं, जिससे वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और जो कि हमारे जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा बढ़ जाता है। ओके, सो सैंड्स आर sprinkled on wet roads after raining, which increases the friction. Sorry, reduce नहीं करता, which increases the friction. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब हमने फ़ायदे पढ़ लिए, नुकसान पढ़ लिए, बढ़ाना पढ़ लिए, अब हमें घटाना भी तो आना चाहिए। अब हमें मान लो आग लगाना आ गया और बुझाना ना आए तो हम किस काम के, तो इसलिए अगर हमें बढ़ाना है तो मुझे कम ही करना आना चाहिए। क्या होता है, आप मशीन्स होते हैं, मशीन्स में मशीन पार्ट्स होते हैं, उसमें देखिए आप ऑयल्स देते हैं। आपके जो आप अपने सिंपल बाइसाइकिल साइकिल के ले लो, आप उसमें समय समय पे क्या देते हो, ऑयल देते रहते हो। वो क्यों देते हैं आप, तो रिड्यूस फ्रिक्शन, वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस करते हैं। अगर आप बहुत दिनों तक ऑयल अपने बाइसाइकिल में ना दियो तो क्या होता है, आपका जो बाइसाइकिल होता है वो बहुत हार्ड रन करने लगता है, बहुत हार्ड चलने लगता है। तो इसीलिए हम उसमें ऑयल्स देते हैं जिससे कि वो स्मूथली रन करे। क्या होता है, वैसे अगर हम मशीन पार्ट्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम लिब्रिकेंट्स देते हैं। लिब्रिकेंट्स यानी कि ग्रीस हो गए, ऑयल्स हो गए, और बहुत सारे चीज़ें हो गए जिसे हम उसमें देते हैं, मशीन पार्ट्स में देते हैं, जिससे कि उनकी मूवमेंट में उनकी जो मूवमेंट हो वो स्मूथली हो, वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो वो रिड्यूस हो सके। बार बार हम ऑब्जेक्ट्स को पॉलिशिंग करते रहते हैं। पॉलिशिंग करने से क्या होता है, वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस होता है। आप जब कैरम खेलते हो तो आप वहाँ पे कुछ पाउडर्स यूज़ करते हो, फाइन पाउडर्स यूज़ करते हो। फाइन पाउडर्स आप क्यों यूज़ करते हो, वहाँ पे आप फाइन पाउडर्स यूज़ करते हो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। क्या होता है, फाइन पाउडर्स यूज़ करने से आप जब जो आपका कैरम होता है, जो कॉइन्स होते हैं, स्ट्राइकर्स होते हैं जो कैरम में,
आप वहाँ पे क्या होता है, आप खेलते खेलते कुछ वैलीज हो जाते हैं आपके गड्ढे, मतलब कहीं कहीं पे सिंपली गड्ढे हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फाइन पाउडर्स का टेल्कम, फाइन पाउडर जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है टेल्कम। जब हम टेल्कम पाउडर को यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारे वैलीज क्रिएट जो होती हैं हमारी कैरम बोर्ड पे, वो क्या होते हैं, फिल हो जाती हैं, जिससे कि हमारी जो सरफेस जो होती है वो स्मूथ हो जाती है, जिससे कि स्ट्राइकर इजिली मूव करता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रीम लाइन से। स्ट्रीम लाइन से आप ऐसा देखे होंगे उसे, स्ट्रीम लाइन से कुछ इस तरह का होता है। वो क्यों होता है, इसके आगे का जो पार्ट होता है वो बहुत ही कम होता है और पीछे का बहुत ही ब्रॉड होता है। ये होता है, ये आप फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, आप क्या होता है, अब जब वाटर में तैरते हो तो आप हाथ ऐसे पानी को हटाते रहते हो, जिससे कि आपकी मूवमेंट आगे आप बढ़ सकें, पानी हटता जाए और आप आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए ये बनाए जाते हैं। देखिए आप डॉल्फिन्स देखते हैं, आप डॉल्फिन्स देखते हैं, डॉल्फिन्स भी इसी तरह की होती हैं। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि वो इसलिए मूव कर सके सीज में, वाटर बॉडीज में, और उन्हें लेस फ्रिक्शन लगाना पड़े। नेक्स्ट आप देखते हैं बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग आपके बाईसाइकिल्स में आप ले लें, आपके व्हीकल्स में बॉल बेयरिंग्स होते हैं। बॉल बेयरिंग्स यानी कि छोटे छोटे बॉल्स होते हैं स्टील के, वो क्या करते हैं, वो भी आपके मूवमेंट को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं आपके मूवमेंट में, जिससे कि आपकी जो बाइक साइकिल होती है, आपको मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि बॉल बेयरिंग्स होती हैं, उससे क्या होता है, आपका जो फ्रिक्शन होता है वहाँ पर रिड्यूस होता है। तो आपका जो मशीन होता है, जो आपका व्हीकल होता है, वो जो हार्ड वर्क करता रहता है, वो क्या करता है, वो एकदम स्मूथ वर्क करता है, जिससे कि वहाँ पे आप एनर्जी कम लगाते हैं और आपका जो बाईसाइकिल है, आपका व्हीकल है, वो स्मूथली रन करता है। और फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैस, क्या होता है, जब सॉलिड ऑब्जेक्ट सॉलिड के ऊपर मूव करता है तो आप फ्रिक्शन पढ़ें। लेकिन आपने क्या ये सोचा कि जब ऑब्जेक्ट्स लिक्विड और गैसेस के ऊपर से मूव करते हैं तो क्या वो भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं? जी हाँ, वो भी फ्रिक्शन को एक्सर्ट करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वाटर के ऊपर से, एयर बॉडीज के ऊपर से मूव करता है, सो वो भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, भले ही कम करते हो सॉलिड के मुकाबले, लेकिन वो भी करते हैं। आप कॉमन लिक्विड ले लें तो वाटर हो गया, कॉमन गैस ले लें तो एयर हो गया आपके पास में, है ना। सो इसीलिए आप देखिए क्या होता है, आप जब कोई स्विमर स्विम करता होता है वाटर में, सो वहाँ पे जो वाटर होती है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है स्विमर के डायरेक्शन में। स्विमर इस तरफ मूव करता है, स्विमर इस तरफ मूव करता है, तो जो वाटर होता है वो इस तरफ मूव करता है। तो क्या होता है, जो स्विमर होता है उसे फ्रिक्शन लगाना होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना होता है, और वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी स्विमर को उस तरफ मूव करना होता है, तो वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में उसे फ्रिक्शन फोर्स लगाना होता है। सो इसीलिए क्या होता है, जो आप जो फिशेज होती हैं जो वाटर में रन करती हैं, जो आज शिप्स हैं जो सी में रन करते हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ें हैं, जो छोटे छोटे जहाज़ें हैं, वो भी उनको एक शेप दिया जाता है, स्पेशल शेप दिया जाता है, जिससे उनका जो मूवमेंट हो वो वाटर में वो मूव इजीली कर सके, उन्हें लेस एफर्ट लगाना हो, लेस फ्रिक्शन लगाना, तो उन्हें एक शेप दिया जाता है जो कि स्ट्रीम लाइन शेप होता है, which I had tell to you, that is this this is this shape is streamlined shape। उन्हें अलग से दिया जाता है जिससे कि वो वाटर में इजीली मूव कर सके। बॉडी शिप के भी और बोट्स के भी ऐसे ही बॉडीज को बनाया जाता है जिससे कि वो वाटर में इजीली मूव कर सके। उसी तरह फ्रिक्शन ऑन गैसेस, उसमें भी क्या होता है, जो आप देखते हैं एरोप्लेन्स होते हैं, उनके भी इसे स्ट्रीमलाइन से होते हैं, आगे से ऐसा होता है ना, वो भी एयर में मूव करते, तो उन्हें भी
एक फ्रिक्शन को एग्जिस्ट करना पड़ता है, भले ही एयर का बहुत छोटा सा अमाउंट हो, लेकिन उन्हें भी फ्रिक्शन एग्जर्ट करना पड़ता है। जो चिड़िया घूमती है, आप सोचते हो कि चिड़िया भी तो हवा में उड़ती है, उनके क्यों स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होते? हाँ होते हैं, उनके भी स्ट्रीमलाइन शेप्स होते हैं। आपने कभी माइंड नहीं किया होगा, ये जो चिड़ियाएँ होती हैं उनकी जो चोंच होती है दैट आर स्ट्रीमलाइन शेप, उनकी जो चोंच होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, जो कि एयर को क्या करता है, वो जो फ्रिक्शन को लेस करता है, उनके पास भी होते हैं। और एक और, आप बुलेट ट्रेन्स होती हैं, जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं, उनका भी से कुछ इस तरह से बनाया गया होता है। आप ध्यान दीजिएगा, उनका से किस तरह से बनाया गया होता है, क्योंकि वो सुपर फास्ट होती है, वो एयर को क्रैश करते हुए आगे बढ़ती है, सुपर फास्ट होती है, तो वहाँ पे भी एयर एक्सर्ट होता है। सो उनके भी शेप्स कुछ ऐसे ही बनाए जाते हैं, जिससे कि वो फ्रिक्शन को लेस एक्सर्ट करें। फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक आ गया, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। क्यों फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है? इविल मतलब दुश्मन है। क्यों फ्रिक्शन हमारा नेसेसरी दुश्मन है? इट्स राइट, इट्स ट्रू। अगर कोई हमारे लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा भी होना चाहिए। इफ समथिंग इज राइट फॉर अस देन दैट इज बैड फॉर अस। इफ फूड इज राइट फॉर अस देन फूड इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छा है तो वो चीज़ हमारे लिए बुरा भी होना ही जरूरी है, नहीं तो हम उसका हम ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, सो हमारे लिए वो हार्मफुल बन जाता है। इसलिए फ्रिक्शन भी एक बहुत ही नेसेसरी इविल है और होना भी चाहिए। अगर ये ना होता तो आप हमारे जो दिन ब दिन की जो दिनचर्या है, जो हम दिन ब दिन अपना जो काम करते रहते हैं, वो हमारा ना हो पाता। हम बहुत काम करते, हम सारा का सारा अपना एनर्जी लॉस कर देते, लेकिन हमारा काम पूरा ना हो पाता ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, किनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये सब हमारे वर्क्स को इजी बना दी। अगर मान लीजिए व्हीकल्स में बॉल बेयरिंग्स ना हो तो कितना हार्ड हो जाता उसको रन करना। अगर मशीन्स को डे टू डे अगर हम ऑयल न दें, लुब्रिकेंट न दें, तो कितना हार्ड हो जाएगा उस चीज़ को रन करना। अगर हम उसमें ऑयल न दें तो वो रोज़ के रोज़ ख़राब होते रहेंगे, हम रोज़ के रोज़ बदलते रहेंगे। सो एक तरह से फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल इन आवर लाइफ, कि हमारे सारे काम को दिन की चर्या को आगे करने में बहुत ही सहायता करता है। सो हियर वी एक्सटेंटली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है एक फाइनल वीडियो में। सो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशंस ask me this thing in my comment box. I'll read that and I'll give an explanation on that in short video. आपको कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी परेशानी होती है इन फर्दर टॉपिक से, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उस स्पेशल टॉपिक का आपको हम एक्सप्लेनेशन आपके हमारे कमेंट बॉक्स में शॉर्ट वीडियो के तौर पे ज़रूर देंगे। सो थैंक यू। हमारे जो चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें।